मोटी 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 चील चाची, देखो जरा इस मोटी चील को, कितनी मोटी है, उड़ भी नहीं सकती। अच्छा, अगर मैं मोटी हूँ तो तुम कौन सा स्लिम और स्मार्ट हो। अगर मैं स्मार्ट नहीं हूँ तो फिर क्या हुआ, मेरा नाम बिजली है, बिजली की तेजी से उड़ सकती हूँ। जरा अपने आप को तो देखो, कितनी मोटी हो गई हो, उड़ भी नहीं सकती। चुप कर जा काफी, मैं तुझे मार दूंगी। अच्छा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहां से चली जाती है। ऐसे बिजली कभी हर रोज चील को तंग किया करती थी। चिड़िया और तोते, पता है आज मैंने उस मोटी चील को बहुत तंग किया। मुझे बहुत मजा आता है उस मोटी चील को तंग करने में। बिजली, तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस चील को मत तंग किया करो। हाँ, चिड़िया ठीक कह रही है। अगर वो चील हमारे घोंसलों की तरफ आ गई तो हमें चैन से जीने नहीं देगी। फिर ना दिन को सुकून होगा और ना रात को। अरे मोटी चोंच वाले, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं अपनी तेज चोंच मार मार कर उस मोटी चील को नानी याद दिला दूंगी। रोज की तरह बिजली कभी आज भी चील को तंग करने जाती है। चील अपनी सहेली चील के साथ बैठी हुई थी। सुनहरी, जंगल के सभी पक्षी मुझसे बहुत डरते हैं। अच्छा, तो फिर जंगल के सभी पक्षी तुम्हारी बहुत इज्जत करते होंगे। तो और क्या, पक्षी तो मुझे अपने अंडे खुद देकर जाते हैं मेरे भोजन के लिए। मोटी चील अपनी सहेली के पास बैठी ऐसे अपनी तारीफें कर रही थी कि तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। कमबख्त, ये काली कभी कहाँ से आ गई, कहीं मुझे मेरी सहेली के सामने बेइज्जत ना कर दे। मोटी मोटी चील, गंदी गंदी चील। चील सहेली ये कभी की से मोटी चील कह रही है। लगता है ये किसी और मोटी चील को ऐसा कह रही होगी। ना ना मोटी चील, मैं तुझे ही कह रही हूँ, गंदी काली शक्ल वाली मोटी चील। काली कभी, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, भाग जहाँ तक भागती है, देखती हूँ मैं भी। मोटी चील जैसे ही बिजली कभी की तरफ उड़ती है तो बिजली कभी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन आज मोटी चील भी आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए बिजली कभी का पीछा करती रहती है। बिजली कभी उड़ते उड़ते थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। हाय हाय, मैं मर गई। ये आज मोटी चील तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मोटी चील आहिस्ता आहिस्ता उड़ते उड़ते वहाँ पे पहुँच जाती है। बिजली कभी चील को देखते ही वहाँ से भागती है। काली कभी, देखती हूँ आज कहाँ तक जाएगी तू, मैं तेरा पीछा तेरे घर तक नहीं छोड़ूंगी। थक हार कर बिजली कभी अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारे पक्षियों के घोंसले हैं। अब तो मुझे यहाँ ढेर सारे अंडे भी मिलेंगे और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे भी। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आती है। अरे चील, तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से चली जाओ। मेरे घोंसले की तरफ गंदी आंख से देखने की कोशिश भी मत करना। चिड़िया, मैं तो उस काली कभी की खोज में यहाँ आई हूँ। वो कभी हर रोज मुझे मोटी चील कहकर तंग करती है। उस काली कभी का घोंसला उस पेड़ पर है, तुम वहीं जाओ। ये सुनते ही चील वहाँ से आगे उड़ती है। चील की आवाज सुनकर बिजली कभी अपने घर से बाहर निकलती है। अरे गंदी शक्ल वाली मोटी चील, तू यहाँ भी आ गई, चल भाग जा यहाँ से, तो मुझे कभी नहीं पकड़ सकती। काली कभी, अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो भाग जहाँ तक भाग सकती है। बिजली कभी वहाँ से उड़ जाती है। मोटी चील बिजली कभी के घोंसले में जाकर लेट जाती है। रात को तो ये यही लौट कर आएगी, देखती हूँ मैं इसे। बिजली कभी इधर उधर उड़ती रहती है। रात हो जाती है। मोटी चील अभी तक बिजली कभी के घोंसले में ही बैठी हुई थी। ये कमबख्त मोटी चील तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी इसे तंग ना करती। ऐसा कहते हुए बिजली कभी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, वो मोटी चील मेरे घर में ही बैठी हुई है, मुझे आज की रात तुम अपने पास रख लो। ना बाबा ना, ताकि वो मोटी चील तुम्हारे लिए मेरे घर तक आ जाए। आओ निकल जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था। चिड़िया बहन, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन ये मोटी चील तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। वो रात बिजली कभी एक डाल पर बैठकर ही गुजारती है। अगली सुबह चील अपनी सहेली के पास जाती है।
चील सहेली, अगर तू उस कभी को मेरे पास ले आए तो मैं तुझे गाजर का हलवा खिलाऊंगी। ये तो मेरे बाएं पंख का खेल है, तुम बस गाजर का हलवा तैयार करो, मैं अभी उस कभी को अपनी जाल में फंसाती हूँ। बिजली कभी कबूतर से लड़ाई कर रही थी। काली कपी, तुम्हारी वजह से हम सब खतरे में हैं। अगर तू उस मोटी चील को तंग ना करती तो आज वो हमारे घोंसलों की तरफ ना आती। अच्छा ही तो है, वो मोटी चील तुम्हें खा ले। रोज तेरी ये गंदी गंदी आंखें देखकर मैं थक गई हूँ, तुझसे जान तो छूट जाएगी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। तभी मोटी चील की सहेली वहाँ आती है। कभी मेरी बेटी की आज बर्थडे है, इसलिए मैंने सोचा कि गाजर का हलवा बनाऊं और पूरे जंगल के पक्षियों में बांट दूं। लेकिन अकेली ये मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे चील, तुम तो वही हो ना जो मोटी चील के साथ बैठी हुई थी। हाँ हाँ, मैं वही हूँ। उसी ने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छी कवि हो, इसलिए सोचा कि तुम मेरी मदद करो। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं गाजर का हलवा पूरे जंगल के पक्षियों में अच्छे से बांट दूंगी। कितने दिनों से गाजर का हलवा खाने को मन कर रहा था, आज ये मौका मैं अपने पंख से नहीं जाने दूंगी। ऐसा सोचते हुए बिजली कभी चील के साथ चली जाती है। उन दोनों को जाता हुआ कोमल चिड़िया देख रही थी और वो बाकी पक्षियों के साथ उनका पीछा करने लगती है। जैसे ही बिजली कभी घर के अंदर जाती है तो चील बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे ये क्या, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अब मेरी चील सहेली लेके तुमसे बदला। ऐसा कहते हुए चील अपनी सहेली को बुलाने चली जाती है। पीछे से सभी पक्षी आते हैं और दरवाजा खोलकर बिजली कभी को वहाँ से ले जाते हैं। मेरे दोस्तों, तुम सबका बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम मुझे ना बचाते तो वो मोटी चील मुझे खा जाती। इसलिए तो बिजली बहन, मैं हमेशा आपको समझाती रहती हूँ कि बड़े पक्षियों से ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी। उस दिन के बाद से बिजली कभी चील के घर की ओर नहीं जाती।